हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेरी वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड टॉपिक फॉर टुडेस वीडियो इज चॉइस फिलिंग इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है हर एक दोस्त, हर एक व्यूअर्स के लिए और हर एक सब्सक्राइबर के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं एक बड़ी मिस्टेक लेके आया हूँ कि जो आप चॉइस फिलिंग करते हो, ऑलवेज अवॉइड दिस मिस्टेक। चॉइस फिलिंग अगर आप करने जाओ, उससे पहले यहाँ पर प्री रिक्विजिट वीडियो में क्या कुछ कहना चाहता हूँ कि ACPSC का रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है। थोड़े दिनों में यहाँ पर मेरिट रैंक डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मॉक राउंड स्टार्ट हो जाएगा। मॉक राउंड के अंदर आपको चॉइस फिलिंग करनी है, राउंड नंबर 1 के अंदर चॉइस फिलिंग करनी है, राउंड नंबर 2 के अंदर चॉइस फिलिंग करनी है। तो ये 3 जगह पे चॉइस फिलिंग आएगी। आज का यह सिंगल वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है, बहुत काम में आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है चॉइस फिलिंग का, वो यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। चॉइस फिलिंग के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट क्या रहेगी और आपको ऐसी क्या चीज़ है कि जो चॉइस फिलिंग के लिए चाहिए, वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है मेरिट रैंक। मेरिट रैंक आपको चाहिए होगा जब भी आप चॉइस फिलिंग करने जाओ तब। अब आप बोलोगे कि सर अभी तक तो ACPSC का यहाँ पर मेरिट रैंक डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो हम कहाँ से निकालें? तो फिर यहाँ पर मैंने इससे अल्टरनेटिव वेज भी दिया है। मैंने आपको एक प्ले स्टोर पर से एप्लीकेशन दी है, आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके मेरिट रैंक चेक कर पाओगे। अब यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास आपका मेरिट रैंक आ चुका है और अब आप चॉइस फिलिंग करने बैठे हो। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑलवेज योर कॉलेज शुड स्टार्ट फ्रॉम लेसर अमाउंट ऑफ कट ऑफ टू हायर अमाउंट ऑफ कट ऑफ। यानी कि आपका चॉइस फिलिंग की जितनी भी कॉलेज है कुछ इस तरह से होनी चाहिए, कुछ इस तरह से एक सीक्वेंस होनी चाहिए कि नीचे छोटा नंबर आए, उससे बड़ा नंबर, उससे बड़ा नंबर और दी हाईएस्ट नंबर। अब आप बोलोगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, तो अब मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कि मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 1500 आपका चॉइस फिलिंग का यहाँ पर मेरिट रैंक आया है। कितना मेरिट रैंक है आपका? 1500। चॉइस फिलिंग के अंदर आपको कुछ इस तरह से करना है कि जहाँ पर सबसे पहले लोअर कट ऑफ हो, तो यहाँ पर आप क्या सिलेक्ट करोगे? यहाँ पर आप सबसे पहले तो DAIICT सिलेक्ट करोगे। सपोज मान लीजिए कि उसका कट ऑफ है 300। उसके बाद आप यहाँ पर निर्मा सिलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पर आप LD सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आप यहाँ पर DDU सिलेक्ट करोगे, BBM सिलेक्ट करोगे, MSU सिलेक्ट करोगे और उसके बाद यहाँ पर आप VGEC पे आओगे। उसके बाद यहाँ पर आप GEC गांधीनगर पे आओगे। उसके बाद आप यहाँ पर कोई भी रैंडम सी कॉलेज में ले लेता हूँ, GS पटेल है, इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, अब यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से किया है कि सबसे पहले 300, 500, 700, 8, 9, 1000, ठीक है। 1000 पे आने के बाद 1300, 1500, 1700 और 2000, 200, 2000, ठीक है। तो एक आप सीक्वेंस देखिए कि सबसे पहले छोटा नंबर, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। अब यहाँ पर मुझे पता है कि आपका मेरिट रैंक 1500, तो आपको 1300 से लेकर 1700 के बीच में ही एडमिशन मिलने के चांसेस है। फिर भी आप यहाँ पर कॉलेज डाल दीजिए। मैं आपको बोल रहा हूँ कि कॉलेज डाल दीजिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप डेफिनेटली कॉलेज डाल दीजिए, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बट ये जो आप एक सीक्वेंस देख रहे हो ना कि पहले छोटा नंबर, बड़ा, एक उसको एक ग्रोथ बोलते हैं, मतलब 3, 5, 700, 800, 900, इस तरह से। अब यहाँ पर होगा क्या, मान लीजिए कि आपने यहाँ पर ये जो निर्मा है और ये उसके बाद है DAIICT। अब निर्मा में आपका मॉक राउंड के अंदर रिजल्ट में आया है कि आपको निर्मा में एडमिशन मिलने के चांसेस है, बट यहाँ पर आप श्योर नहीं हो पाते क्योंकि आपको यहाँ पर DAIICT में एडमिशन मिलेगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपने 500 को ऊपर रखा है, 300 को नीचे रखा है। मॉक राउंड के रिजल्ट के अंदर आ गया कि आपको निर्मा में एडमिशन मिलने के चांसेस है, तो फिर यहाँ पर DAIICT में एडमिशन नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि निर्मा का मेरिट है 500, DAIICT का मेरिट है 300। व्हाट आई वांट टू से इज, आई होप कि मैं आपको कंफ्यूज ना कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ आपको यही बोलना है कि ये जो एक सीक्वेंस है, ये छोटे नंबर से स्टार्ट होनी चाहिए और बड़े नंबर तक जानी चाहिए, ताकि यहाँ पर आपको एक अंदाज़ा लग सकता है कि आपको कौन कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस है। अब मैं यहाँ पर ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आपको कौन कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस है, इसका रीज़न मैं यहाँ पर ये बता दूँ। सपोज फॉर दिस स्टूडेंट्स यहाँ पर 1500 उसका मार्क है और उसको यहाँ पर ये जो VGEC कॉलेज है उसको यहाँ पर चॉइस फिलिंग के अंदर VGEC में एडमिशन मिला है, तो इसका मतलब है कि VGEC के ऊपर के जितने भी कॉलेज है ना, इसके अंदर उसको एडमिशन मिलने के चांसेस नहीं है। मतलब DAIICT, निर्मा, DDU, MSU, LD, ये सारी कॉलेज में उसको एडमिशन मिलने के चांसेस नहीं है। बट VGEC के बाद जितने भी नीचे कॉलेज थी, सपोज VGEC, GEC गांधीनगर, GEC राजकोट, GS पटेल, इंडस, सिल्वर ओक, आदित्य सिल्वर ओक, वो सारी कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस है। सो दैट्स वाई मैं कब से इसी तरह से मैं आपको फोकस कराना चाहता हूँ कि आपका जो सीक्वेंस है वो छोटे नंबर से स्टार्ट होना चाहिए, बड़े नंबर तक जाना चाहिए। अब आप यहाँ पर कन्फ्यूज़न कुछ इस तरह से कर देते हो कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पर ऊपर डाल दिया है कि जिसका कट ऑफ है 2000 और यहाँ पर आपने डाल दिया है GEC गांधीनगर।
इसके नीचे आप 1400 पे VGEC ऐड कर रहे हो और यहाँ पर रिजल्ट में आता है GEC गांधीनगर। तो इसका मतलब है कि GEC गांधीनगर में तो आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है, बट उसके नीचे की लेवल की कॉलेज VGEC में आपको एडमिशन मिलने के चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि GEC गांधीनगर का कट ऑफ 2000 पे क्लोज होता है, VGEC का 1400 पे। तो ऊपर बड़ा नंबर है, नीचे छोटा नंबर है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि नीचे की लेवल की कॉलेज में आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है। सो आई होप कि मैं आपको बहुत कन्फ्यूजन ना कराऊँ, और अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इसके ऊपर और भी अच्छी तरह से समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किया है कि जिस पॉइंट के अंदर मैंने आपको समझाया कि ये मिस्टेक आपको सबसे पहले अवॉइड करनी है। सेकेंड नंबर, आपको यहाँ पर TFWS के लिए क्या करना है। आपका एक सवाल आया था कि सर हम TFWS की चॉइस फिलिंग किस तरह से कर पाएंगे। TFWS के लिए यहाँ पर आपको 2 चॉइस फिलिंग करनी है। सपोज मैं यहाँ पर लेता हूँ LDC और इसके अंदर मैं लेता हूँ यहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो ये मेरी फर्स्ट चॉइस फिलिंग होगी। और दूसरी उसके नीचे ही, मतलब उसके ऊपर रखना कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और यहाँ पर मैं रखूँगा TFWS। अब आपको यहाँ पर करना क्या है कि सबसे पहले आप जब भी चॉइस फिलिंग की लिस्ट बनाने चाहो, चॉइस फिलिंग की लिस्ट आप पोर्टल के ऊपर सबमिट कर रहे हो, तब आपको हर एक कॉलेज की हर एक ब्रांच के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ऊपर की चॉइस फिलिंग में आपको TFWS की एक चॉइस फिलिंग होगी, उसको पर्टिकुलर सिलेक्ट करना है। उसके नीचे आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग विदाउट TFWS सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप ये बोलोगे कि सर यहाँ पर पता कैसे चलेगा कि TFWS में जाना मतलब मिल सकता है कि नहीं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको जो भी ब्रांच में जाना है उसके यहाँ पर TFWS की चॉइस फिलिंग होगी। देखिए, आप चॉइस फिलिंग करने जब भी जाओगे ना, तो उसमें डबल चॉइस फिलिंग होगी। डबल इन द सेंस कि मान लीजिए कि फॉर एन एग्जाम्पल LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में टोटल 16 नंबर ऑफ इंजीनियरिंग ब्रांच अवेलेबल है, तो आपके चॉइस फिलिंग के टाइम कितनी होगी, 16 × 2 विच इज़ 32। वाई 32? क्योंकि यहाँ पर 16 तो नॉर्मल है। अब यही सारी 16 ब्रांच का यहाँ पर TFWS में भी रैंक आता है, तो यहाँ पर TFWS में भी और दूसरी चॉइस फिलिंग होगी। मान लीजिए कि आपको मैकेनिकल में जाना है, तो आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल ब्रांच TFWS एडमिशन। उसके नीचे ही लिख देना है LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल ब्रांच। उसके नीचे आपको जाना है LD की ऑटोमोबाइल में, तो आपको लिखना है LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल ब्रांच TFWS। उसके नीचे ही आपको लिख देना है LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। अब ये यहाँ पर मैंने सिर्फ LD का एग्जांपल दिया, यहाँ पर निरमा हो चाहे कोई भी कॉलेज हो यूनिवर्सिटी हो, आपको इसी तरह से यहाँ पर सीक्वेंस फॉलो करनी है। तो ये मैंने पॉइंट नंबर 2 कवर किया है कि ये TFWS है। TFWS में मेक श्योर करना कि आप गलती मतलब गलती आप ना कर रहे हो। और अगर आपको कुछ भी छोटे से छोटा डाउट हो तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप आप ही के लिए क्रिएट किया है, तो जिसके अंदर मैंने देखा है कि बहुत सारे अच्छे से स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहे हैं कि हाँ किसी स्टूडेंट्स ने नंबर शेयर किया है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। और इनफैक्ट इसमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आपके क्लासमेट भी बनेंगे, क्लासमेट होंगे फ्यूचर के अंदर। सो दैट्स वाई मेक श्योर यू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप, एक्चुअली इट्स नॉट अ चैनल। इसके बाद मैं चॉइस फिलिंग के ऊपर पॉइंट नंबर 3 कवर करना ये चाहूँगा कि चॉइस फिलिंग के अंदर केयरफुल चॉइस फिलिंग करना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ब्रांच होती है। जैसे कि मैंने सिर्फ LD की ही 32 ब्रांच मेंशन कर दिए, तो बाकी यहाँ पर कितनी सारी कॉलेज है, तो ये सारा का कहाँ तक डेटा जाएगा। सो दैट्स वाई बी केयरफुल व्हेन एवर यू आर डूइंग योर चॉइस फिलिंग लिस्ट, ठीक है। लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पर ये कवर करूँगा कि चॉइस फिलिंग में ऐसा नहीं होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। यानी कि मान लीजिए कि चॉइस फिलिंग के लिए आपको 10 से लेके यहाँ पर 60 जून तक आपके पास टाइम दिया गया है ACPC की ओर से चॉइस फिलिंग का। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 10th को या फिर 11th को या फिर 12th को आप स्टार्टिंग के डेज में आप कर देते हो तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पर 60th तक आप आराम से यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर पाओगे, कोई भी यहाँ पर आपको रोकेगा नहीं। 60th इज द लास्ट डेट, तो आप लास्ट डे तक यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर पाओगे, और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा फर्स्ट कम्स फर्स्ट सर्व, ठीक है। जिस स्टूडेंट्स ने यहाँ पर 10th को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया था, चॉइस फिलिंग किया था, उसका भी सेम ही यहाँ पर रिजल्ट बनेगा, और जिसने 60th को किया था उसका भी यहाँ पर सेम ही रिजल्ट बनने वाला है। इसमें कोई भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जैसा नहीं होता है, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो जो होता है आपका डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। ऑलराइट, सो ये यहाँ पर मैंने अब तक चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग बहुत कुछ डिटेल्स में आपको समझा दिया है, तो आई होप कि अब आपको कुछ कन्फ्यूजन नहीं रहा हो। बट अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, छोटा सा छोटा या फिर बड़े से बड़ा, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो।
नीचे मैंने ईमेल दिया है, मुझे ईमेल में ड्रॉप कर सकते हो। मैंने इंस्टा की लिंक दे रखी तो आप वहाँ पे मुझे कमेंट कर सकते हो। तो देयर आर वेरियस वे। और टेलीग्राम ग्रुप का तो मैंने जिस तरह से आपको समझा दिया, तो आप नीचे मुझे टेलीग्राम के अंदर भी मतलब आप ज्वाइन कर सकते हो और आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अब इसके अलावा यहाँ पर चॉइस फिलिंग में आई डोंट थिंक सो कि इससे अलावा कुछ डाउट होगा। अब आगे चल के आप चॉइस फिलिंग अच्छे से कर पाओगे, और इनफैक्ट मैं भी आपको हेल्प कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं भी कोई भी मतलब बहुत सारी चॉइस फिलिंग आपके लिए करने वाला हूँ डमी डेटा लेके, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपने इतना लंबा वीडियो देखा है, तो दैट्स वाई थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।